नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अप्रैल महीने के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आने वाली 20 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोदी किचन किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु से। दोस्तों मोदी किचन तमिलनाडु के एक शहर कोयम्बटूर में स्टार्ट की गई है और इस पहल के द्वारा प्रतिदिन 500 भूखे या गरीब लोगों को खाना खिलाया जाएगा। यदि मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है E.K. पलानी स्वामी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। दोस्तों हाल ही में IIT बॉम्बे ने क्वारंटाइन नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है और यह ऐप कम्प्लीटली GPS बेस्ड होगा। इस ऐप के द्वारा ऐसे लोगों को ट्रैक किया जाएगा जो कोरोना के संक्रमित हैं। अगला प्रश्न, भारत पे ने कोविड-19 संबंधित बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ICICI बैंक के साथ। दोस्तों यह बीमा सिर्फ दुकानदारों के लिए दिया जाएगा और यह समझौता हुआ है भारत पे और ICICI बैंक के साथ में। यदि मैं बात करूं ICICI बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और ईश्वर ग्रोवर इसके CEO हैं। अगला प्रश्न, कोरोना वॉच नामक ऐप किस राज्य ने विकसित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक ने हाल ही में कोरोना वॉच नाम का एक ऐप है वो विकसित किया है। यदि दोस्तों मैं बात करूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर और बैंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल हैं बज्जू भाई। दोस्तों कई बार एग्जाम में बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में अर्जुन देव का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इतिहासकार। दोस्तों महान इतिहासकार अर्जुन देव का हाल ही में निधन हो गया है और उनके इतिहास के लेख NCERT की बुक्स में छपा करते थे। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिया गया बेल आइकन भी दबा दें। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगला प्रश्न, हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अभिनेता। दोस्तों हाल ही अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है और उन्हें उनकी फिल्म पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड या फिर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और सभी उड़ान सर्विसेज हैं वो बंद करी गई हैं, इसलिए कुछ विदेशी पर्यटक हमारे देश में फंस गए हैं और उन्हीं विदेशी पर्यटकों के लिए हमारे पर्यटन मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड इन इंडिया। यदि मैं बात करूं पर्यटन मंत्री की, तो पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ने हाल ही में रेडियो स्कूल कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिसके द्वारा शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। और ऐसा ही एक ऐप असम ने भी लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा ऐप के द्वारा भी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है वो प्रस्तुत किए जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आपके सामने असम का नाम आता है तो आपको काजीरंगा का नाम तुरंत याद आ जाना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की,
तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आरोग्य सेतु। दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप ये एक ट्रैकिंग ऐप है। इसके द्वारा ऐसे लोगों को ट्रैक किया जाएगा जो कोरोना से संक्रमित हैं और ऐसे लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री रजिस्टर्ड की जाएगी। यदि मैं बात करूं कोरोना कवच की, तो कोरोना कवच हमें कोरोना से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजेश ओसवाल। राजेश ओसवाल को हाल ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है। यदि मैं बात करूं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल के बारे में, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सनराइज। दोस्तों, इस मिशन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाएंगी। यदि मैं बात करूं नासा की, तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगला प्रश्न, हाल ही में गीता राम जी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वैज्ञानिक। दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक गीता राम जी का निधन हो गया है और उनका निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 अप्रैल को। दोस्तों, आज से 101 साल पहले मतलब 5 अप्रैल 1919 को भारत से पहला समुद्री जहाज ब्रिटेन के लिए गया था और ये जहाज मुंबई से चला था। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि मैं बात करूं 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल में यूएसए समुद्री दिवस के रूप में मनाता है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एसबीआई ने। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई ने हाल ही में डोर स्टेप सर्विसेज शुरू की है। दोस्तों, एसबीआई की स्थापना हुई थी सन 1955 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और एसबीआई के सीईओ हैं रजनीश कुमार। अगला प्रश्न, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पैथो डिटेक्ट। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस राष्ट्र में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्कॉटलैंड में। दोस्तों, पहले ये शिखर सम्मेलन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। दोस्तों, अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में एक बाघ कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल को।
दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसलिए हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी सपोर्ट नर्सेस। WHO का हेडक्वार्टर है जनेवा में। अगला प्रश्न, हाल ही में डोपिंग की वजह से किस देश के वेट लिफ्टरों के ऊपर ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया गया है? तो दोस्तों थाईलैंड और मलेशिया के वेट लिफ्टरों पर डोपिंग की वजह से 2020 के ओलंपिक में बैन लगा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया और थाईलैंड दोनों। अगला प्रश्न, नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2024 तक। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत काटने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 30%। और दोस्तों यह वेतन कोरोना महामारी की वजह से काटा जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मेगा ऑनलाइन समाधान चैलेंज की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, MHRD। MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में मेगा ऑनलाइन समाधान चैलेंज की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी के CEO ने कोविड-19 से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ट्विटर। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी। दोस्तों नाम याद रखना है, जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी ने हाल ही कोविड-19 से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है और यह अब तक की दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। अगला प्रश्न, 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसे मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेन स्टोक्स को। दोस्तों बेन स्टोक्स इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हैं और इन्हें 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब मिला है। अगला प्रश्न, भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋषिकेश में। अगला प्रश्न, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 16 अप्रैल को। और अभी हमारे रेलवे के चेयरमैन हैं VK यादव। VK यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ATM लेनदेन पर लगने वाला सेवा कर को बंद कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, SBI। दोस्तों ATM से जो हम पैसे को निकालते थे या उसका लेन देन करते थे तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे। अभी SBI ने इसको 30 जून तक के लिए टाल दिया है। यदि मैं बात करूं SBI की, तो SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO का नाम है रजनीश कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 देशों की FMCBG बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं और इन्होंने ही हाल में G20 देशों की FMCBG बैठक की प्रतिनिधित्व किया है। यदि मैं बात करूं FMCBG का, तो इसका मतलब है F से मतलब फाइनेंस, M से मतलब मिनिस्टर, C से मतलब सेंटर, B से मतलब बैंक और G से मतलब गवर्नर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर। अगला प्रश्न,
हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विनीत अरोड़ा को। दोस्तों पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में और पेटीएम की स्थापना की थी विजय शंकर शर्मा ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टाटा पावर ने और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वियतनाम को। दोस्तों यदि मैं बात करूं आसियान की, तो आसियान की स्थापना हुई थी सन 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटली राष्ट्र कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटली राष्ट्र बन गया है और हमारे देश के बाद अगला स्थान आता है यूके का और उसके बाद स्थान आता है अमेरिका का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? आयु एवं सेहत साथी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर जिसे पिंक सिटी या गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिनेता। दोस्तों हाल ही में अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। उनका निधन 30 अप्रैल 2020 को हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी MHRD। MHRD ने हाल ही में माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मणिपुर में। दोस्तों 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर के लोगों में एक युद्ध हुआ था और उसी की याद में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। यदि मैं बात करूं मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की राज्यपाल हैं। और हमारा अगला प्रश्न जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने UVC सैनिटाइजर विकसित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए IIT भुवनेश्वर ने। IIT भुवनेश्वर ने हाल ही में UVC सैनिटाइजर विकसित किया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज की वीडियो के लिए हम एम रखते हैं 15 लाइक्स के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।